और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा भाई धुंधकारी है जो प्रेत अवस्था में है उसकी मुक्ति हो जाए। तभी वहां पर उनके गुरुदेव भगवान ने गोकर्ण जी से कहा कि अगर धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो केवल श्रीमद् भागवतम कथासारम धुंधकारी के लिए जो है भागवत सुनाना पड़ेगा। जब उसकी मुक्ति होगी तो गोकर्ण जी महाराज ने एक सुंदर व्यासपीठ बनाई और स्वयं अपने भाई के लिए भागवत सुनाने लगे और कहा कि हे धुंधकारी, आप जहां भी हो आओ और ये कथा को श्रवण करो। तो धुंधकारी के लिए आसन बिछाया, मगर वह प्रेत अवस्था में था, वो आसन में बैठ नहीं पाता, हवा आती उड़ जाता। तो वहां पर एक बांस डला हुआ था, 7 ग्रंथि वाला जो बांस है उसमें आकर धुंधकारी बैठा और धुंधकारी ने कथा श्रवण की। प्रथम दिन की कथा श्रवण की, प्रथम ग्रंथि टूटी। ऐसे ही 7 दिन तक कथा श्रवण करके धुंधकारी ने कथा श्रवण की तो 7 ही ग्रंथि जो है वह टूट गई और देवलोक से भगवान के दूत स्वयं रथ लेकर, विमान लेकर धुंधकारी के लिए आए। तो सब लोग बैठे हुए थे, सबने कहा गोकर्ण जी से कि हे प्रभु, हे महाराज, कथा सबने श्रवण किया, मगर जो है धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? हम लोगों ने भी तो कथा श्रवण किया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कथा जो है कुछ नियम होते हैं कथा श्रवण करने के। एक आसन में बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए, शुद्ध मन से, पवित्र मन से कथा श्रवण करना चाहिए। हमारा मन जो है केवल कथा में लगना चाहिए, जो इधर उधर घूमता है वह ना होना चाहिए, घूमना चाहिए। कथा केवल चित्त मन से सुनना चाहिए। धुंधकारी जो है कि एक आसन में कथा श्रवण करके, व्रत करके, निराहार रहकर उसने कथा को श्रवण किया और तुम लोगों ने कथा श्रवण करके कथा का भेद किया। इसीलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं आया और धुंधकारी के लिए भी विमान आया। फिर से गोकर्ण जी महाराज ने कथा सारे ग्राम वासियों को सुनाई और फिर सबके लिए भी भगवान के यहाँ से, राघवेंद्र सरकार के यहाँ से विमान आया। सब लोग उस विमान में बैठकर प्रभु के दरबार, प्रभु के धाम चले गए। इधर श्री सूत जी महाराज शौनकादिकों को कथा श्रवण कराते हैं। तभी कहते हैं कि यह कथा जो है ना बहुत दुर्लभ है। संसार में केवल यह मुक्ति का साधन पृथ्वी लोक पर ही है। आप कहो कि स्वर्ग में कथा मिलती हो तो स्वर्ग में ये नहीं मिलती, ये केवल मृत्यु लोगों के लिए, मृत्यु वासियों के लिए है। मृत्यु इस लोक में जो जीव रह रहे हैं उनके लिए है। अब इसको जन जन में कैसा जाएगी ये कथा, ये विचार करने लगे। तभी सुखदेव जी महाराज जो हैं
माता राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। राधा रानी ने कहा, हे सुख, तुम संसार में जाइए और संसार में जाकर प्रभु की यह कथा जो है, श्रीमद् भागवत जो है, उसे जन जन तक पहुंचाइए। सुख जी ने मना कर दिया कि मां, मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर इस गौलोक में भजन कीर्तन एवं आपके दर्शन करता हूँ, मृत्यु लोक में जाऊंगा तो इससे वंचित हो जाऊंगा, मुझे मत पहुंचाइए। मगर राधा रानी की कृपा से सुख जी पृथ्वी लोक पर आए। इधर नारद जी को कहा कि आप जाओ, मेरा परम शिष्य सुख जो है पृथ्वी लोक चला गया, उसके जन्म की व्यवस्था कीजिए। तभी नारद जी भगवान भोलेनाथ भूत भावन आशुतोष के यहाँ पर जाते हैं, माता पार्वती से मिलते हैं और माँ के पास जाते हैं। माता पार्वती को कहते हैं, माँ प्रणाम। माता पार्वती कहती हैं कि आओ नारद, बहुत दिन बाद आए हो, कहाँ थे अभी तक? नारद जी कहने लगे कि माँ, मेरा तो केवल एक ही काम है, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु का भजन करना। तो नारद, आगमन कैसे हुआ? अच्छा माँ, एक बात बतलाइए, भूत भावन जो है आपसे कितना प्रेम करते हैं, ये बतलाइए पहले तो। माता पार्वती कहने लगी कि हे नारद, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जो गुरु मंत्र होता है ना, जो कान में दिया जाता है, वो भी मुझे बतला देते हैं। मैं कभी प्रभु अगर बैठे हैं अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, मैं वो भी पूछती हूँ तो वो बता देते हैं कि मैं आज मेरे राघवेंद्र सरकार का कौन से रूप का कौन सा श्रृंगार किए हैं, वो भी मुझे वर्णन वह बता देते हैं। नारद मुझसे बहुत ही प्रेम करते हैं। अच्छा माँ, आपका प्रेम और भगवान भोलेनाथ का प्रेम तो अनंत है, मगर एक बात बतलाइए, जो गले में मुंड की माला डाले हैं वो किसके मुंड है, ये भी आपको बतला दिए होंगे। अच्छा, नारद जहां चले जाए वहां भी लड़ाई तो हो ही जाएगी। जिस घर में नारद जी चले गए, नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जो रोता है उसे हंसाकर आ जाते हैं, और जो हंसता है उसे रुलाकर आ जाते हैं। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा, वो मुंड की माला किसकी है ये बताए आपको माँ? अब पार्वती जी टेंशन में, नारद जी कह तो रहे कि मुंड की माला किसकी है? नहीं नारद, ये तो मुझे अभी तक नहीं बताया। बस माँ, खाक तुमसे प्रेम करते हैं, अगर प्रेम करते तो आपको बताते कि मुंड की माला किसकी है। बस नारद जी ने चिंगारी डाली और नारद जी चले गए। भगवान शिव बैठे हुए थे अपने इष्ट की समाधि पर, और जाते जाते भगवान शिव से बोल दिए, प्रभु भोलेनाथ, माता ने याद किया है। और नारद जी चले गए। भगवान शिव समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नारद आए थे। और जैसे ही भगवान शिव माता पार्वती के पास जाते हैं, माता पार्वती जो है मुखमंडल उनका एकदम विलीन हो जाता है। माता पार्वती से पूछते हैं कि नाराज क्यों हो, बताओ तो कारण क्या है? अच्छा, माताओं को मनाने का बहुत अच्छा उपाय है। माता अगर कभी नाराज हो जाए, बहनें अगर कभी नाराज हो जाए, बस इतना बोल दो कि हाँ फलाने सोनी के यहाँ चले जाना, 1 ग्राम या 1 तोला का हार या कान के ले आना, तो बस
फिर देखो तुरंत मान जाती है। मगर यहाँ पर माँ पार्वती मानती नहीं है, बस अपना मुख मलिन करके बैठी है। भगवान शिव के बार बार पूछने पर माता ने बोला, एक बात बताओ, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? भगवान शिव ने कहा, बहुत। कितना? बहुत। भगवान शिव ने कहा, जितनी लंबाई पर पृथ्वी से आसमान तक है उतना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। मां ने कहा, जगतजननी ने कहा कि खाक प्रेम करते हो, आपने अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला डली है, ये मुंड किसके हैं? भगवान ने कहा, ये मुंड जो है ना पार्वती, ये तुम्हारे मुंड हैं। माता पार्वती बोलती है, ये मेरे मुंड कैसे हुए प्रभु? तुमने कई बार जन्म लिया और जब जब तुमने जन्म लिया और अपने शरीर को त्यागा, मैंने आपके वह मुंड, मुझे आपसे इतनी प्रीति थी कि मैंने अपने हृदय से लगा कर रखा। अच्छा प्रभु, हम इतनी बार मर चुके हैं और आप? भगवान शिव कहते हैं कि जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। और एक बात है कि अमर कथा मैंने सेवन की, अमर कथा का पान मैंने किया, इसलिए मैं अमर हूं। तो प्रभु से माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, मुझे भी वह अमर कथा को श्रवण करना है। भगवान शिव आज माता पार्वती को अमर कथा श्रवण कराने के लिए एक वन में गए और वहां पर अपना अग्नि अस्त्र छोड़ा। अग्नि अस्त्र से जो भी जीव जंतु वहां पर निवास कर रहे थे, वह सब जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो वहां से सब भाग गए। केवल वहां पर एक सुख का अंडा रखा हुआ था जिसमें अभी जीव नहीं था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, मैं तुम्हें अमर कथा श्रवण कराता हूं और आप जो है ओंकार का उच्चारण करना। भगवान शिव ने नेत्र बंद किए, माता पार्वती को अमर कथा श्रवण कराना चालू किया। एक दिन 2 दिन तक माता पार्वती ने ओंकार किया, ओमकार उच्चारण किया, जब तक उस सुख के अंडे में वह फूट गया, उसमें जीव आ गया। माता पार्वती की निद्रा लग गई। सुख ने कहा, इतना मीठा यह अमृत। माता पार्वती जो है निद्रा में है, ओंकार देना होगा तभी यह मुझे प्राप्त होगा। माता पार्वती की निद्रा लगी और ओंकार वह सुख देने लगा। जब वह कथा समापन हुई और भगवान शिव ने जयकार लगाया, बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, तो माता पार्वती की निद्रा टूटी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु फिर से, अरे वो प्रहलाद जो चरित्र सुना रहे थे आप, वहां से भगवान शिव कहने लगी, देवी कथा तो पूरी समापन हो गई, विश्राम हो गया और आप अभी भी प्रहलाद चरित्र में अड़ी हुई हो। आप प्रभु मेरी निद्रा लग गई थी। तो देवी ये ओंकार का उच्चारण कौन दे रहा था? इधर उधर देखा तो वहां पर एक सुख था, एक तोता जिसने सारी अमर कथा को श्रवण किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल लिया और उस तोते को, मानव सुख को मारने के लिए खड़े हो गए।
सुख घबरा गया और वह सीधा भागने लगा। आगे आगे सुख जाता है, पीछे भगवान शिव क्रोधित होकर अपने त्रिशूल को लेकर पीछे पीछे जाता है। और वहीं इसी समय बद्रीनाथ की ओर वह सुख जाता है, जहां व्यास पत्नी बिटिका देवी जम्हाई लेती हैं। सुख उनके मुख के अंदर प्रवेश कर लेता है। भगवान शिव जो है व्यास जी के उस कुटिया के बाहर खड़े होकर कहते हैं, अरे व्यास बाहर निकलो, तुम्हारे यहां पर मेरे शत्रु ने प्रवेश किया है, उसे बाहर निकालो, मैं उसे मारूंगा। व्यास जी महाराज बाहर आते हैं और कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान बहुत ही भोले भाले हैं शिव। पापो हम पाप कर्मा हम पापा तुम पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पाप हरो बाबा। हे भगवान, हे सर्व पाप विनाश करने वाले, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? भगवान शिव कहने लगे कि एक सुख है जिसने मेरी कथा को चोरी से सुना है और वह तुम्हारे घर आया है, तुम्हारे कुटिया में छिपा है, उसे बाहर निकालो। व्यास जी महाराज मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु आप कह रहे हैं कि अमर कथा को श्रवण किया है और फिर आप उसको मारोगे, सुख को? हाँ प्रभु, ये अमर कथा झूठी हो जाएगी अगर आप उसे प्राण दंड दोगे तो। यह जो अमर कथा है वह झूठी हो जाएगी। भगवान शिव से प्रार्थना किया व्यास जी ने और भगवान शिव जो है वहां से चले जाते हैं। इधर 12 वर्ष तक वह सुख जो है व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहते हैं। एक दिन व्यास पत्नी बटुका देवी कहने लगी, हे स्वामी, मुझे ज्ञात होता है कि कोई महान पुरुष मेरे गर्भ में है, वेद पाठ का उच्चारण होता है, वेद पाठ ध्वनि सुनाई देती है और मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। तभी व्यास जी ने प्रार्थना किया कि हे भाई सुख, आपकी मां को बहुत कष्ट है, 12 वर्ष भी हो गए, 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में रहे, बहुत कष्ट है। प्रार्थना किया तो आप बाहर आ जाइए। तभी सुख ने कहा, है पिताजी, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आऊंगा तो वह विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। यहाँ पर मैं बहुत शांति से रह रहा हूँ, प्रभु का भजन कर रहा हूँ। अच्छा, होता यही है, जब व्यक्ति गर्भ में रहता है तो बहुत कष्ट होता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से निकालो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। मैं पृथ्वी में जाकर आपका भजन करूंगा, भजन करूंगा। मगर जब उसका जन्म हो जाता है तो वह सब भूल जाता है। क्यों? और जब बालक रोता है तो वह परमात्मा उसे याद दिलाता है कि तूने गर्भ में वादा किया था कि मैं हरि का भजन करूंगा और अब यहाँ पर तू अपने रिश्तेदारों में लग गया,
चाचा मौसी मौसा फूफा में लग गया, दौलत कमाने में लग गया। दौलत कमाओ, दौलत कमाना भी धर्म है, मगर 4 आश्रम होते हैं। सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन है, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है चारों ओर से घिरा हुआ है। संतों के पास तो जो है केवल भजन करना और भला करना है, मगर गृहस्थ जीवन के पास क्या है? कमाना, व्यापार करना, परिवार को पालना, रिश्तेदारी को देखना, पुत्र को पढ़ाना, ये सब गृहस्थ जीवन में है। और फिर प्रभु का भजन करना, मगर प्रभु का भजन होता नहीं है। आए थे हरि भजन को होठने लगेगा बात। उस परमात्मा से वादा किया था कि तेरा भजन करेंगे, हमें गर्भ से निकाल दे। जब बच्चा रोता है तो जानते हो कैसे रोता है? वह प्रभु याद दिलाता है कि तूने वादा करके आया था। तो बालक कहता है कि कहां कहां कहां, रोता है ना। गौर से सुनना, अगर बालक रोएगा जब, वो कहता है कि कहां कहां कहां, मैंने कोई वादा नहीं किया, मैंने कोई वादा नहीं किया। हम वचन देकर आए थे परमात्मा को कि तेरा भजन करेंगे। यही सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, वह विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं संसार में नहीं आऊंगा। व्यास जी कहते हैं कि बेटा मैं वचन देता हूं, वह विष्णु की माया तुझे नहीं पकड़ेगी। तेरी मां को बहुत कष्ट हो रहा है, तू बाहर आ जा। वह परमात्मा स्वयं हरि आएगा, तभी मैं, वह मुझे वचन देगा जब मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा। और भगवान नारायण आए और सुखदेव जी महाराज को वचन दिया कि मेरी माया तुम्हें छू भी नहीं सकती। सुखदेव जी भगवान ने जन्म लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और सुखदेव जी ने जो जन्म लिया तो 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु, केवल शरीर में कौपीन पहने हुए हैं। जैसे ही जन्म लिया और वह वन की ओर जाने लगे। अच्छा एक बार बतलाइए, जिसका एक ही पुत्र हो और वो भी वन चला जाए सन्यासी धारण करके, उस माँ के क्या बीतेगी? उस माँ के ऊपर, उस पिता के ऊपर। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे जाने लगे। बेटा ठहरो तो, हे सुख ठहरो तो। पर सुखदेव जी महाराज बिल्कुल ध्यान नहीं देते, चले जाते हैं। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान करती हैं, वहीं से सुखदेव जी महाराज जाते हैं, स्नान करती रहती हैं। जैसे ही व्यास जी महाराज पहुंचे तो स्त्रियां सरोवर से निकलकर अपने शरीर पर वस्त्र डाल लेती हैं। सुखदेव व्यास जी महाराज कहने लगी कि हे पुत्र, हे स्त्रियां, आपको यह मेरे 16 वर्ष के पुत्र यहाँ से निकल कर गया, जब तुम्हें लज्जा नहीं आई? मुझ सियाने को देखकर, मुझ बाबा को देखकर लज्जा आने लगी। तो स्त्रियां ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया कि हे व्यास जी, आपके पुत्र को स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, ये वह जानते तक नहीं है। और आपके मन में वह भेद है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। वहीं से उनके उपदेश सुनकर व्यास जी महाराज वापिस आ जाते हैं और आकर एक चित्त होकर बैठ जाते हैं। और सुखदेव जी महाराज जो है वन में चले जाते हैं, प्रभु का भजन करने लगते हैं। इधर सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि,
जैसे ही व्यास जी वापस आते हैं तो चिंता में बैठ जाते हैं, बहुत ही चिंता हो जाती है। वहीं पर नारद जी आते हैं। नारद जी ने जैसे ही व्यास जी को देखा और व्यास जी से कहने लगे कि हे व्यास जी महाराज, आपका चेहरा आज मलिन क्यों है, इतनी चिंता क्या है? तब व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषि, क्या बताऊं, मैंने इस तरह पुराण लिख दिए, फिर भी मुझे संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हूं। तब नारद जी ने कहा कि केवल परमात्मा का भजन करो और आप कुछ ऐसा लिखो जिससे सारे संसार में एक अलग कीर्ति वैभव हो। मैं और कुछ नहीं, केवल भजन, प्रभु का भजन करके मैं एक दासी पुत्र था, मैं किसी की कथा नहीं सुनाता व्यास जी, मैं अपनी कथा आपको बताता हूं कि मैं एक दासी पुत्र था और मैंने प्रभु का भजन करके इस नारद का शरीर प्राप्त किया। भजन करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, व्यक्ति बहुत परेशान चल रहा है, जिसे देखो वह कहता है कि टेंशन है, महाराज क्या बताएं, बहुत दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, कोई तन से, शरीर से परेशान है, किसी का घोंटू दुख रहा है, किसी का सिर दुख रहा है, किसी का हाथ दुख रहा है, कोई मन से उदास है, कोई मन से उदास है। अच्छा, व्यक्ति अपने सुख से नहीं, अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है क्या नहीं? ये बतलाइए भाई, इसके पास इतना क्यों हो गया? अरे आज उसने गाड़ी क्यों खरीदी? व्यक्ति आज का जो है एक दूसरे के पैर पकड़ने में लगा हुआ है, ये इतना ऊपर क्यों बढ़ रहा है, ये कार्य क्यों कर रहा है? हमसे ज्यादा बढ़ना जाए, हमसे ज्यादा ऊपर ना पहुंच जाए, इसकी ज्यादा ख्याति ना बढ़ जाए। कोई धन भी नहीं रहते उदास, धन के बिना उदास है। माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो व्यक्ति धन के बिन भी उदास है, थोड़े थोड़े शब दुखी। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दुखी ना हो। अपने हृदय में हाथ धरकर बोलिए कि हम सुखी हैं। बतलाइए कौन सुखी है कोई सुखी? कुछ ना कुछ परेशानी किसी ना किसी को होगी। क्यों होगी? और सुखी कौन है फिर? सुखी राम के दास। वह देख लो, एक संत को देखो, संत के पास क्या रहता है? कुछ रहता है क्या? मनमौजी है, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो प्रभु का भजन करते रहता है। आपने सुना होगा, एक दादा गुरु अभी परिक्रमा मार्ग में चल रहे थे, जिन्होंने 30 वर्ष तक अन्न का दाना भी अपने मुख में नहीं डाला। YouTube चैनल में देखते होंगे आप लोग, नहीं तो सर्च कर देखना। दादा गुरु मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे, 30 महीने से उन्होंने अपने मुख में एक अन्न का टुकड़ा नहीं डाला, केवल
नर्मदा जल ही पीकर उन्होंने पैदल यात्रा की। पूरी मां नर्मदा की पैदल यात्रा की दादा गुरु ने। और परिक्रमा भी ऐसे नहीं कि 2 किलोमीटर चल लिए, 3 किलोमीटर चल लिए, ऐसे नहीं, दौड़ लगाकर। अगर हमको एक दिन भोजन ना मिले तो चक्कर आने लगोगे, कमजोरी आ जाएगी। उनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? क्या है उनके पास? 30 महीने से अन्न का दाना नहीं, कोई जूस, कोई कुछ नहीं, केवल जल, नर्मदा जल पान करके वह परिक्रमा लगा रहे हैं। और हमें एक दिन 2 दिन भोजन ना करे तो घर से बाहर नहीं निकल पाते। कहते महाराज चक्कर आने लगा। कोई व्रत रख लो, एक टाइम अगर हमने भोजन नहीं किया, क्या बताएं अम्मा जी, आज व्रत है ना, इसके लिए आज हमारा शरीर चल नहीं रहा, बहुत कमजोरी सी लग रही, हाथ पैर दर्द दे रहा है, आज तुम्हें झाड़ू लगा लो। होता है क्या नहीं? आज तुम ही भोजन बना लो। तो उनके पास क्या है? उनके पास केवल राम नाम की शक्ति है, प्रभु नाम की भक्ति है। वह जीवन में जो है केवल प्रभु के भजन करते हैं और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हैं। और हम लोग जो है सारा लोड ले लेते हैं। अरे एक बार प्रभु के होकर तो देखो, प्रभु पर छोड़कर तो देखो। अगर प्रभु तुम्हारी जिंदगी को मस्त ना बना दे तो फिर कहना, मगर लोड हम ही ले लेते हैं सब। व्यक्ति सोचता है कि ये संसार में मैं कर रहा हूं, मेरा परिवार मैं चला रहा हूं, मेरा परिवार मैं चला रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो परिवार नहीं चलेगा। ये गलत सोच है, ये सोचना छोड़ देना। क्योंकि चलाने वाला वो है, बनाने वाला वो है परमात्मा, बिगाड़ने वाला भी परमात्मा है। बनाना बिगाड़ना सब परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। अलबेला मेरे अलबेला, अलबेला मेरे अलबेला, अलबेला मेरे अलबेला, अलबेला मेरे अलबेला। मर्जी हमारी नहीं चलती, मर्जी उस परमात्मा की चलती है। उसके बिना एक अणु एक पत्ता भी हिल नहीं पाता। तेरे बिना कृपा न हिले एक भी अणु, लेते ही सांस तेरी दया से तनु तनु। गंगाधार मुक्तिहार है ओमकार तू, आयो शरण प्रभु। भगवान परमात्मा की कृपा, अगर भगवान चाहे तो थोड़ी सी दृष्टि अगर घुमा ले तो इस संसार प्रलय में चला जाता है, और थोड़ी सी भ्रुकुटी अगर सुधार ले तो यहाँ जीवन मुक्त बना देता है। सभी लोग प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जो भी कराते हो तुम कर दिखावर, जो भी कराते हो तुम कर
तुम पर ले छावर, तुम पर ले छावर, तुम पर ले छावर, तुम पर ले छावर, जो भी करा ले हो तुम पर ले छावर, जो भी करा ले हो तुम पर ले छावर। दौलत मेरी है तेरे नाम, दौलत है तेरे नाम, श्री राम के हम वंशज हैं, श्री राम के हम वंशज हैं। गीता ही हमारी गाथा है, गर्व से कहो भारत ही हमारी माता है। और प्यारे भगवान की कृपा है, हम सनातन से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। अगर हम मन से भाव से अपनी हस्ती को भूल करके ताली की सेवा राम जी की मस्ती में, श्याम जी की मस्ती में डूबते हुए बजाएंगे तो बिगड़े हुए भाग्य हमारे अवश्य बदल जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की थक भी गया हो इस लंबे सफर में, थक भी गया हो इस लंबे सफर में, थक भी गया हो इस लंबे सफर में, थक भी गया हो लंबे सफर में, 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 थक भी गया हो इस लंबे सफर में, थक भी गया हो लंबे सफर में। मेरा झूला हुआ है हरा, मेरा झूला हुआ है हरा। गरज उठे गगन सारा, गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा। प्यारे जोर से बोलेंगे जय जय श्री राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले हो अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम।
परमात्मा चाहे पल में प्रलय कर दे, परमात्मा चाहे तो पल में सुख शांति वैभव यश कीर्ति प्रदान कर दे, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो नारद जी कहते हैं, मैं अपना बताता हूं, मैं एक दासी पुत्र था। मेरी मां, मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मां के मन में आया कि एक पुत्र है, कैसे इसका लालन पालन करूंगी। इस संसार में रहकर मां के मन में आया और मां संतों के आश्रम चली गई। संतों से कहा कि महाराज, मेरा छोटा सा पुत्र है, इस समाज से मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपके आश्रम में आप जो भी कार्य मुझे दोगे वह कार्य करूंगी। संतों ने कहा और संतों ने मेरी मां को रख लिया। मां झाड़ू पोछा इत्यादि कार्य करने लगी, गाय की सेवा करने लगी। वहां पर कुछ संत चतुर्मास के लिए आए हुए थे। जब वो संत वहां पर आए तो भजन कीर्तन करने लगे। व्यास जी, मैं जब बहुत छोटा था, मैं भी उन संतों की सेवा में लग गया। उन्हें भोजन परोसना, भोजन कराना, उनके संग कीर्तन करना, भजन करना, इसमें मैं लग गया। और देखो, वह संत कृपा से आज ये दास, जो दासी पुत्र है, वह नारद, आज नारद बन गया। मैं भी उनके साथ मस्त होकर भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। जब संत वहां से जाने लगे तो मैंने संतों से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। मगर मेरी मां ने संतों के पास जाकर बोला कि हे संत भगवान, मेरा एक ही पुत्र है जिसके लिए मैं जीवित हूं, इसी के सहारे में पूरा जीवन यापन कर लूंगी। इसे देखकर आप इसे ले जाना ना, अगर आपके साथ ये चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। इधर वह दासी पुत्र रामदास जो है नारद जी, वो कहते हैं अगर संत भगवान आपने मुझे नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। इधर माँ कहती है अगर पुत्र को ले गए तो मैं मर जाऊंगी। पुत्र कहता है मुझे अगर आप साथ नहीं ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। संतों ने बहुत अच्छा उपदेश नारद जी को दिया। कहा कि बेटा तुम जो है ना, प्रथम धर्म माता पिता की सेवा है, माँ की सेवा करो। जब माँ का देहांत हो जाएगा फिर आप भजन करने के लिए आ जाना। नारद जी महाराज को संतों ने मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करते रहना। और संत जी जो है सब भजन करने लगे। और जो चतुर्मास के लिए संत आए थे आश्रम में, वह चतुर्मास के बाद बद्रीनाथ की ओर चले जाते हैं। और नारद जी जो हैं भगवान राघवेंद्र का, भगवान गोविंद का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते, प्रतिदिन वह जाप करते। इधर एक दिन व्यास जी, इधर एक दिन मेरी माँ संध्या काल में गौ दोहन करने के लिए गई। एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जैसे मुझे पता चला कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, मैं रोने लगा। एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकलने लगे। किसी ने पूछा कि आपके अश्रु एक से ठंडे एक से गर्म क्यों? तो एक में ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे हैं। अच्छा, दुख के आंसू जो होते हैं वह गर्म निकलते हैं। जब व्यक्ति दुख में रोता है
तो प्रैक्टिकल करके देखना, आपके आंसू से, आंखों से गर्म आंसू की धारा निकलेगी। और जब व्यक्ति खुशी के आंसू, कोई सुख के आंसू अगर हमारी आंखों से निकले तो ठंडे रहते हैं। कि व्यास जी महाराज एक आंख से अश्रु गर्म इसलिए निकल रहे थे कि माँ की मृत्यु हुई है, दुख है, और एक आंख से ठंडे आंसू इसलिए कि अब माँ तो चली गई मगर प्रभु का भजन करने के लिए ये अवसर प्राप्त हो गया है। खुशी के आंसू है, मैंने अपनी माँ का पूरा कृत्य किया और मैं भी परमात्मा का भजन करने के लिए वन में चला। और बस प्रभु का भजन करते 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 कई वर्ष बीत गए। नेत्र बंद करके मैंने भजन किया परमात्मा का, तो परमात्मा एक क्षण परमात्मा ने दर्शन दिए और फिर परमात्मा जो है चले जाते हैं। मैं बहुत रुदन किया, बहुत रोया कि जिस परमात्मा मेरे हृदय में आकर चले गए, जिस परमात्मा का मैं भजन कर रहा हूं और परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया क्षण मात्र और वह चले गए। मैंने बहुत रुदन किया, बहुत रुदन किया। फिर आकाशवाणी हुई, हे संत, हे रामदास, अगले जन्म में तुम्हें ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर जन्म लोगे जब तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भजन किया पूर्व जन्म में के बाद वह ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और नारद हो गए। व्यास जी महाराज, प्रभु की कृपा, कीर्तन की कृपा, सत्संग की कृपा, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना प्रभु की, परमात्मा के, बिना संत की कृपा से यह जीवन धन्य हो नहीं सकता। बिना सत्संग के जीवन धन्य नहीं हो सकता। व्यक्ति चाहे जिस व्यक्ति की संगति करेगा व्यक्ति वैसा हो जाएगा। कोई संत की संगति अगर करता है तो उसका स्वभाव भी संत जैसा हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, भजन में लीन हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति मदिरा पान वाले की संगति करे तो वो भी मदिरा पान करने लगता है। चोरों की संगति करे तो वो भी चोर बन जाता है। तो जैसी संगति करोगे वैसा असर होगा। कहा जाता है ना, आप लोग कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ऐसे ही बिन सत्संग विवेक ना होए। सत्संग जरूरी है, सत्संग ही हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। मगर संग में सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, संत लोगों की संगति होनी चाहिए, विप्र देवताओं की संगति होना चाहिए। ये नहीं कि हमें चोरों की संगति, मदिरा पान करने वाले व्यक्ति की संगति करें। जो व्यक्ति मदिरा पान वाले की संगति करता है वह मदिरा पान करना सीख जाता है। व्यास जी से कहते, व्यास जी मैंने संत भगवान की संगति की तो मैंने इस जन्म में नारद बनकर प्रभु के गुणगान गा रहा हूं और आज ये रामदास नारद बनकर आपके सामने है। हे व्यास जी, आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिससे समूचे सारे संसार के मानवों का मुक्ति हो जाए। तब व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों के बाद 18 पुराण श्रीमद् भागवत जो है इस ग्रंथ को लिखा। केवल 5 श्लोक नारद जी ने बोले, स्वयं भगवान गणपति गणराज आकर लेखन कर रहे हैं। व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद किया और बोलते गए,
हर श्लोक को बोलते गए और भगवान गणेश जी जो हैं इस ग्रंथ को लिख दिया। इस ग्रंथ को तो लिख दिया, मगर अब इस ग्रंथ के बाद का प्रचार प्रसार कौन करेगा? तब श्री सुखदेव जी महाराज जो है वन में बैठे हुए थे। व्यास जी महाराज को ध्यान आया कि मेरा पुत्र ही एक ऐसा है जो इस भागवत को, इस रस को, इस गंगा को जन जन तक पहुंचाएगा। मगर ये ना हो कि संसार के लोग कहेंगे कि व्यास जी ने अपने पुत्र को, अच्छा इस व्यक्ति, इस प्राण को, इस ग्रंथ को केवल वही व्यक्ति जन जन तक पहुंचा सकता है जिसके अंदर काम क्रोध लोभ ना हो, मोह ना हो, वश्य ना हो, काम क्रोध से परे हो। और यह है कौन? सुखदेव जी। केवल सुखदेव जी के अंदर। सुखदेव जी महाराज वन में तपस्या कर रहे हैं, कोई बालक उनके ऊपर मिट्टी भी डाल देता है तो भी वो कुछ नहीं कहते, काम क्रोध सबको जीत कर बैठे हुए हैं। व्यास जी महाराज के मन में आया कि मैं अपने पुत्र को कह रहा हूं, तो व्यास जी ने राजा जनक के यहाँ पर सुखदेव जी को परीक्षा देने के लिए पहुंचाया कि तुम जाओ, यहाँ पर सुंदर, यहाँ हरि अनंत, हरि कथा अनंता, समय बहुत है, कथा बहुत है, समय कम है, इसीलिए कुछ कथाओं का स्पर्श करते हुए